एक पति ऐसा भी था जो कि अपनी ही पत्नी का यूरिन पिया करता था। क्या ये मानने वाली बात है कि कोई पति अपनी पत्नी का यूरिन पीता हो? लेकिन दोस्तों ये सच है। अगर वो पति अपनी पत्नी का यूरिन नहीं पीता था तो उस रात उसके साथ वो संबंध नहीं बनाता था, उसके साथ वो गलत काम करने के लिए तैयार ही नहीं होता था। लेकिन ये हो कैसे सकता है कि एक पति अपनी पत्नी का यूरिन पीता हो? लेकिन आपको ये भी जाननी चाहिए कि वो जो पति था वो हर एक दिन अपनी पत्नी का यूरिन पिया करता था। अब उस पति को अपनी पत्नी का यूरिन पीने का लत सा लग गया था। उसे आदत हो गई थी अपनी पत्नी का यूरिन पीने का। अब एक दिन अचानक से उस पति के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। उसे इतना ज्यादा अपने पेट में पेन होने लगता है कि वो दर्द वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। उस पति का दर्द से बुरा हाल हो जाता है। यूरिन पीने के कारण ही उसका लीवर डैमेज हो जाता है। अब तो उसे डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। डॉक्टर भी ये बोलते हैं कि अब तुम चंद दिनों के ही मेहमान हो, क्योंकि वो इतना ज्यादा यूरिन का सेवन कर लेता है कि उसका लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। और लास्ट में होता भी क्या है, उस पति की मौत हो जाती है। लेकिन ये जो कहानी है, ये पूरी कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है, इस कहानी के जब तक आप तह तक नहीं जाओगे ये पूरी कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो का अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू से जानने की कोशिश करते हैं और इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो सारी कहानी है, ये कहानी स्टार्ट होती है एक जगदीश नाम के लड़के से। एक जगदीश नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र की 25 से 26 साल के बीच में थी। दोस्तों उस जगदीश की शादी होती है बिहार के एक छोटे से गांव में, और जिस लड़की से उसकी शादी होती है उस लड़की का नाम पूनम होता है। अब पूनम और जगदीश की शादी की जो दिन होती है वो रखी जाती है, फिर दोनों की शादी होती है। अब शादी होने के बाद ये जगदीश और पूनम अपने घर को चले आते हैं, और फिर अब लास्ट में बारी आती है सुहाग रात की। तो सुहाग रात के दिन भी सारा चीज नॉर्मल ही रहता है, हर एक चीज नॉर्मल से ही बीत जाता है। अब आप सोचते ये होंगे कि जब सारा चीज नॉर्मल ही चल रहा था तो ये जो यूरिन पीने वाला सिलसिला है ये चालू कहाँ से होता है? तो दोस्तों जब उन दोनों की शादी की 4 महीने बीत जाते हैं तो 4 महीने के बाद अचानक से जो जगदीश है उसके सर पे एक सनक सी सवार होती है। वो अचानक से अपनी पत्नी को एक रात बोलता है कि मुझे तुम्हारी यूरिन पीनी है। और वो जो पत्नी पूनम है वो बहुत ज्यादा विरोध करती है अपने पति का, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। वो तो ये बोल रहा था कि मुझे तुम्हारी यूरिन पीनी है, वो भी किसी भी हालत में। अब आप इसे ऐसा भी समझ सकते हो कि वो जो जगदीश था थोड़ा सा हफ्सी किस्म का इंसान था। लेकिन ये थोड़ा सा हफ्सी नहीं था, ये बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो उसका यूरिन पिया करता था, अपनी पत्नी का वो यूरिन पी रहा था। आखिर ये कैसे स्टार्ट होता है? तो एक दिन वो अपनी पत्नी को जिद करके बोलने लगता है कि मैं तुम्हारा यूरिन पीना चाहता हूँ, और वो पत्नी बहुत ज्यादा उससे जिद करती है कि नहीं ऐसा नहीं करते, ऐसा बोलते भी नहीं है। लेकिन वो पति मानता नहीं है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। आखिर में उसकी पत्नी जो है अपने पति की बात मान ही लेती है और फिर उसे अपनी यूरिन देती है एक बर्तन में रोक कर। फिर उस बर्तन के सहारे से उसकी यूरिन का वो सेवन करता है। उसके बाद ही उसके साथ वो गलत काम करने के लिए तैयार होता है। दोस्तों अभी शादी के महज 4 माह ही बीते थे और ये सारी सिलसिला स्टार्ट हो गई थी। अब धीरे धीरे जगदीश की हालत बिगड़ते जाती है और उसको अपनी पत्नी का यूरिन पीने का लत सा लग जाता है। ऐसा एक दिन भी ना था जिस दिन वो अपनी पत्नी का यूरिन ना पीता हो, वो हर एक दिन ही पीता था। तो ऐसे ही करते करते साल से 2 साल बीतते गए और वो लगातार 2 साल तक अपनी पत्नी के साथ ये गलत काम करता रहा और ये यूरिन का सेवन करता रहा। तो फिर आखिर लास्ट में उसकी पत्नी भी उसे बहुत मना करती थी, लेकिन वो मानता नहीं था। तो ऐसे ही करते करते जब 2 ईयर बीत जाते हैं उसके बाद उसकी हालत बहुत ही नाजुक हो जाती है। अचानक से उसके पेट में दर्द उठता है और फिर वो डॉक्टरों के पास जाता है। उसकी पत्नी जब अपने पति जगदीश को डॉक्टरों के पास लेके जाती है तो डॉक्टर भी उसे जवाब दे देते हैं। बोलते हैं कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा चीज का सेवन किया कि तुम्हारी लीवर इतना डैमेज हो गया? अब डॉक्टर के लाख पूछने के बाद भी वो जो जगदीश था वो डॉक्टर को इन सारी बातों की जानकारी वो नहीं देता है। तब डॉक्टर हार कर उसकी पत्नी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पति कभी दारू का सेवन किया करते थे या तुम्हारे पति शराबी है, कोई नशा करते थे? तो वो बोली उसकी पत्नी कि नहीं, मेरे पति शराबी नहीं थे, लेकिन उनको एक चीज की लत थी। तो डॉक्टर बोलते हैं कि क्या लत थी?
तो वो बोलती है कि मैं आपको नहीं बताऊंगी, मुझे एक नर्स डॉक्टर की सहायता चाहिए। तो फिर वो नर्स डॉक्टर को बुलाया जाता है। फिर वो नर्स डॉक्टर को बताती है कि मेरा पति मुझे टॉर्चर करता था और फिर मुझे यूरिन पिलाने पे मजबूर करता था। वो मेरा ही यूरिन पिया करता था हर एक दिन। वो जो नर्स है वो भी सुनकर हैरान हो जाती है। नर्स के पैरों के तले तो मानो जमीन ही खिसक गई हो, क्योंकि ऐसा कभी भी कोई करने का सोच भी नहीं सकता। तो ऐसा ही कुछ होता है। फिर सारी बातें नर्स बताती है डॉक्टर्स को जाके। फिर डॉक्टर की टीम सारे सलाह मशवरे करने के बाद उसकी पत्नी को बोलते हैं कि अब ये बच नहीं सकता, इसका लीवर डैमेज हो चुका है। चाहे तुम कितने भी रुपए खर्च कर दो, लेकिन तुम्हारी पति की जान नहीं बचाई जा सकती। लेकिन अब वो करती भी तो क्या करती, अपने पति के पास हो जाती है और रोते रोते सारी बातें बता देती है। उसका पति भी रोने लगता है और वो अपनी पत्नी को पकड़कर बहुत रोता है। लेकिन उस पति को लास्ट में पछतावा होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वो पति अपनी पत्नी को बोलता है कि काश मैं तुम्हारी बातों को मान लेता तो मेरी हालत अभी इतनी नाजुक ना होती। लेकिन अब करते भी तो क्या, अब पछता के क्या फायदा, जो होना था वो तो हो ही गया। अब जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी जवाब दे देते हैं और जगदीश को बोलते हैं कि अब तुम अपने घर चले जाओ, आराम करना, और कुछ दवाइयां लिख कर देते हैं। वो दवाइयां वो खाते रहता है। 1 साल तक वो जो जगदीश था वो बहुत ज्यादा संघर्ष करता है। उसके बाद उसकी 1 साल के बाद डेथ हो जाती है। फिर अब पत्नी भी क्या करती, वो भी कुछ दिनों तक रोती है। फिर वो भी अकेली हो जाती है और फिर अपने घर चली जाती है। आखिर वो जो जगदीश था अपनी पत्नी को एक संतान देकर भी नहीं जाता है, ताकि वो जो पत्नी है अपने लड़के के सहारे ही जी सके। अब ऐसा ही इस कहानी का एंडिंग होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट में हमें ये जरूर से बताना, क्या ये जगदीश अपनी पत्नी के साथ सही करता है, क्या ये जगदीश अपनी पत्नी का यूरिन पी के सही करता है। कमेंट में अपनी राय में जरूर से शेयर करिएगा। तो चलिए, मिलता हूँ किसी ऐसी नई कहानी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहें और सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।